पंजाब असम्बली में जो हुआ है वो शायद तारीख़ में पहली बार हुआ है कि हमारे बहुत सीनियर साफ़ी हैं ख्वाजा नसीर साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली ने 11 अपोजिशन के अरकान मुअत्तल किए तो उन्होंने सवाल किया कि ऐसा लग रहा है कि शायद तौहीन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की वजह से मुअत्तल किए गए हैं। मेरे साथ साफ़ी मौजूद है राणा साहब, आओ नाल चलते हो की रहा है कि 11 उत्थे कौमी असम्बली च देखा इमरान खान ने तकरीर की, शहबाज शरीफ ने तकरीर की, कोई तौहीन नहीं इत्थे तौहीन। देखिए मोहसिन साहब, मैंने आज स्पीकर साहब से भी कहा है कि मुझे परवेज लाई का वो रीप्ले नजर आया है। हम इसी असम्बली की कार्रवाई कवर करते वो तो तौहीन स्पीकर हुई थी ना, वो जब उन्होंने कहा नहीं, था उस वक्त भी तौहीन इमरान ही हुई थी। नहीं तौहीन इमरान ने इमरान ही हुई थी। नहीं वो नारा मैं आपको बताता हूँ, भट्टी साहब हमारे सीनियर हैं, वो उसका नारा बैकग्राउंड यही था, वो नारा लेकिन ये था फिल कल वक्त का उस नारे को जवाब डाकू बनाया गया कल था। का डाकू आज का भाई चौधरी परवेज लाई, ये नारे पे नहीं, तौहीन वो हुई थी। बात पता क्या थी कि वो उस वक्त भी बात यही थी, लेकिन वो मौजू मौका तलाश में थे परवेज लाई साहब, उन्होंने इस बात को जवाब बना लिया जो आप कह रहे हैं। तौहीन असल में उनकी थी, इमरान की हुई थी। उस वक्त भी टैरियन के पापा का नारा लगा था जिस पर उन्होंने बुरा मनाया था पीटीआई के बानी ने, और ये पैगाम भिजवाया था, और वो कहता था कि मैं किसी मौके की तलाश में हूँ। उन्होंने कहा कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको कर दूंगा। तो आप उस ऑर्डर को निकालें जो परवेज लाई ने ऑर्डर सस्पेंशन का किया था। उस वक्त राना मशहूद भी सरफरिश्त थे, उसमें मलक वहीद भी था नरक वहीद भी था, और भी खवातीन भी थी उनकी, लेकिन उसमें कोई सिर्फ साइन का फर्क है। आप परवेज लाई का कल मैंने ऑर्डर निकाल के पढ़ा वो, अच्छा, और उसमें सिर्फ साइन का फर्क है। 15 सिटिंग सस्पेंशन उसमें थी, 15 सिटिंग ही इसमें 11 नहीं, 11 मेंबर है, सिटिंग 15 सेशन की जो होती है, सिटिंग सेशन डी है। हाँ ठीक है, वो नंबरिंग आगे पीछे होगी। लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो मर्जी है, आपका सवाल बड़ा अच्छा था, वजह वही है, यहाँ पे हमारी जमहूरियत तब मजबूत होगी जब हम प्योरली मेरिट पे जाएंगे। जब फैसला गुस्से में होगा ना, वो ऐसे ही। मलिक अहमद खान धीमे मिजाज के सियासतदान और स्पोकन साफ स्पोकन अग्रेसिव नजर आए, और 6 से 7 बजे उनकी जुबान से भी निकल आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी, गंदी गंदी गालियाँ, और ख्वाजा नसीर साहब के सवाल ने तो फिर जो है, तो अपोजिशन कहती है जी कि मरियम के पापा चोर हैं और थी मिनिस्टर टिक टाकरे आला, ये नारा हम छोड़ेंगे नहीं, जो मर्जी कर लिया जाए। देखिए गेम तो सारी जाहिर है कि बराबरी की चल रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। आज जब स्पीकर साहब से इस हवाले से क्वेश्चन हुआ पीएसी के ऊपर कि उसमें अपोजिशन लीडर को क्यों नहीं नामजद किया जा रहा, तो उन्होंने याद कराया कि जब हमजा शहबाज 3-4 साल अपोजिशन लीडर था तो उसको तो नहीं ये राइट दिया गया था। तो ये सबक तो हमें खुद पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने दिया है, और क्या वो सबक से पीछे हट गए? अगर हट गए हैं तो ठीक है, उसका ऐलान करें, अगर नहीं हटे तो फिर ये उस सबक का एक रिप्ले है। एक पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो कल सारा कुछ हुआ है इससे भी ज़्यादा संगीन हमले होते रहे हैं, लेकिन स्पीकर की तरफ से इस तरह का एक्शन नहीं होता है। अब कल जो हुआ है वो यही नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ बराबरी के लेवल के ऊपर ना चीज़ें की जा रही हैं। मतलब आज स्पीकर कह गए अचानक जज्बाती गुफ्तगू में कि इसमें तौहीन कुरान भी हुई है, पुरानी आया इस्लामी शुआर उन्होंने कहा, और मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन भी किया, फिर मोहतात हो गए कि नहीं ये गैर इरादी तौर पर अनइंटेंशनली हुई। पहले कह दिया कि इसमें जो है वो आज इसीलिए मैंने कहा इतना मार्जिन देना चाहिए, मैंने इसीलिए कहा कि वो बात ये है कि जब टारगेट किया जा रहा होता है तो उसके लिए जस्टिफिकेशन क्रिएट हो जाती है। तो ये नज़र आया है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि दोनों जमातें जो है आपस में पॉइंट्स भट्टी साहब साथ ही रहिएगा, राणा साहब सोहेल बलोच साहब हैं जी मौजूद थे, बल्कि 4 माह से हमारे साथ प्रेस गैलरी में भी मौजूद होते हैं। बलोच साहब घट तो किसी ने भी नहीं की थी। सर आपको याद होगा जब गुज़श्ता इतवार में आप अगर 2008 से अब तक की असम्बली को देखें, ख़ास तौर पर जो हम कवर कर रहे हैं, तो उन दिनों से लेकर अब तक देखें तो हुकूमत का मफाद जो है वही मुकद्दस होता है। जब परवेज़ लाई का दौर था तो इससे भी संगीन किस्म की जो है वो पाबंदियाँ भी लगाई गई, बल्कि 6-6 माह तक, ये तो 15 दिन लगी है ना, 6-6 माह तक भी पाबंदियाँ रही हैं अरकान असम्बली पर। और जहाँ होंगी पूरी तो वो 6 माह लग जाते हैं। जहाँ बात यानी हाफिज फरद, शेख इम्तियाज, ये लेकिन इसमें वो सिटिंग ये है कि फॉर एग्जांपल कल सेशन मुलतवी करता है स्पीकर आज, तो वो सेशन जब कॉल अप होगा तो उसकी एक सिटिंग गिनी जाएगी। तो ये सूरत हाल है, जैसे अपने ये फैसला वैसे रिवर्ट हो सकता है कि चलें कोई ये रिवर्ट हो सकता है, स्पीकर की स्वाबदीद है। ये सारा इख्तियार स्पीकर का है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है,
مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ محسن صاحب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں برابر ہو رہی ہیں جو ماضی میں ہوئی ہیں, اس کا ری پلے ہے. جب آپ دیکھیں نا کیسے بات ہے, اب کل صرف اپوزیشن نے تو نہیں باتیں کی, اس کی طرف سے گھڑیاں بھی دکھائی گئی, میرے پاس ویڈیو بھی ہے, میرے پاس بھی ہے, ویڈیوز ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھی. پھر اس کے ساتھ زوج صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے بھی ٹیرین کے, چاہے وہ نہیں آواز کسی تک پہنچی لیکن انہوں نے بھی باتیں کی ہیں. تو یہ اگر ایکشن برابر لے لیا جاتا تو شاید یہ ہم نے بھی یہ نکتہ اپنا بلوچ صاحب, وہ بات بھی ہوئی, آپ تک بھی خبریں تھیں کہ جب یہ پچھلے اجلاسی سے وزراء کی کارکردگی کوئی قابل قدر نہیں تھی, بلکہ خود حکومتی ایم پی ایس وغیرہ بھی اعتراض اٹھاتے رہے ہیں, سوالات, تو اسپیکر کی شکایتیں لگائی گئی کابینہ اجلاس میں سی ایم صاحبہ. تو یہ تھوڑا سا دو چیزیں ہیں جی, اسپیکر نے اپنی ساکھ تو متاثر نہیں ہونے دینی. اور کل آپ کو یاد ہوگا وزیر جو خزانہ ہے انہوں نے کھڑے ہو کر سی ایم صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی کہ جو اسپیکر ہے وہ اپوزیشن کو فیور دے رہا ہے, ہمیں جو ہے وہ فیور نہیں دے رہا. تو اس پر اسپیکر جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں, حکومت کے لوگ بھی اور وہ بھی. لیکن جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کا اب یہ بنیادی مقصد ہے کہ انہوں نے احتجاج بھی کرنا ہے اور انہوں نے دھنگا مشتی بھی کرنی ہے اور رستوں کی روا بھی ہونا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا یہ جو کل لوگ معطل ہوئے نا, یہ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ وہ تو سرخرو ہو گئے نا, جن کے بارے میں پکی ہو گئے. میاں صاحب وہ آندے نے نعرے نہیں اسی چھڑنے, ٹک ٹاکر, وزیر اعلیٰ یا مریم کے پاپا فلاں فلاں. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ وہ کریں, یہ لگائیں, وہ لگائیں گے ٹیرین کے پاپا, بشرا بی بی, پنکی پیر نہیں. دیکھیں میاں صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے. ادھر بھی دیکھا جائے تو ادھر بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, الزام تراشی. اگر ہم حکومتی جماعت کی بات کریں تو ادھر سے بھی الزام تراشی مسلسل ہو رہی ہے. تو محسن صاحب یہ ڈیکورم نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو جو ایوان ہے اس کا تقدس جو ہے اس وقت پوری طرح سے یہ تو ملک احمد خان صاحب خود کہہ گئے ہیں کہ 2002 سے لے کر اب تک ایوان کا تنزلی ہوئی ہے, بالکل تنزلی ہوئی ہے. لیکن آج ملک صاحب نے ایک اور بات بھی بڑی اہم کی, آف دی ریکارڈ انہوں نے بات کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری جو گورنمنٹ ہے وہ مجھ سے مطمئن نہیں ہے, میں استعفیٰ لے کے بیٹھا ہوں, میں کسی وقت بھی اپنا استعفیٰ فائل کر سکتا ہوں. وہ تو اس وقت حد تک پہنچ چکے ہیں, اس نہج تک. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہاؤس نہ چلائے, سوچنے والی بات ہے, لمحہ فکری ہے, کیوں آئے ہیں, اس سوچ تک کیوں آئے ہیں. اس وقت موجودہ گورنمنٹ سٹی گورنمنٹ کے اسپیکر ہیں. اسپیکر ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آج ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ اپنا استعفیٰ جیب میں لے کر. بٹی صاحب ایک سوال ہے ویلڈ, کیا یہ اعلیٰ ظرفی قائد ایوان میں نہیں ہونی چاہیے کہ پھر آپ بیٹھ کر اگر کوئی اپوزیشن کے رکن کی تقریر ہے, ان کے تحفظات ہیں, پھر سنیں. بھائی یہ جو بادشاہت والا بات یہ ہے کہ یہ سننی چاہیے, دونوں طرف سننی چاہیے. اور یہ بات جو رانا نے کی کہ تھوڑا ایکشن, چلے گورنمنٹ کے ارکان جو ہے 11 کے بجائے 5 کر دیتے, کچھ تو کچھ ایکشن ہو جاتا نا تو پھر بات تھی. لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں گے جب اجلاس ہوگا نیچرلی آج زیادہ ہنگامہ خیزی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی ان کو جواب دہ نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اسپیکر صاحب کو یا مریم نواز کو جواب دیں نہیں, وہ اپنی لیڈرشپ کو, اپنے ووٹرز کو جواب دیں. اور اگر وہ اپنے ووٹرز کو اور اپنی لیڈرشپ کو جواب دیتے ہیں تو انہوں نے بالکل وہ سٹانس اختیار کرنا ہے جس میں ان کا جو ہے وہ مطمئن کر سکے. آج ایکشن کا ریئیکشن تو آئے گا, لیکن جو اب ایک بات کی ہے ملک صاحب نے پریس کانفرنس کہ میں کمیٹی بنانے جا رہا ہوں, کیا کمیٹی نکلے گی؟ کیا وہ کمیٹی نکلے گی؟ اکثر کمیٹیوں نے مائی بھاگ جاتی ہے, یہ تو سیدھی سی بات ہے. لیکن میں نے بڑی بات سیدھی سی ہے, جب کسی کو کوئی گالی دیتا ہے نا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنے اچھے ہیں, ہم سب کو ہی جانتے ہیں تقریباً, کیا وہ گالی کا جواب گالی میں نہیں دیا ہوگا. نہیں وہ تو آپ نے کیپچر کے, وہ تو دیکھیں ہم صحافیوں نے سوال اٹھائے ہیں, ملک صاحب قابل قدر ہیں اور ان کی ہمیں اچھے ملک پارلیمنٹ صاحب تو پھنسے ہوئے ہیں نا, اپوزیشن بیچارے نو ڈاؤٹ بہت اچھے پارلیمنٹیرینز ہیں اور ان کا رول بھی بڑا پازیٹیو بڑا اچھا ہے. لیکن جب آپ ایک پارٹی ڈسپلن میں ہوتے ہیں, بے شک وہ اسپیکر ہیں اور غیر جانبدار ہو گئے ہوں گے, لیکن پھر بھی وہ پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں اور پارٹی ڈسپلن میں جب ان کی کمپلینٹس ہوتی, باقی چیزیں ہوتی, وہ اپنی چیزوں کو کمپلینٹس تو ہوئی تھی. اچھا وہ سارے جنہوں نے کمپلین کی ہے نا محسن صاحب, ان کی کارکردگی جو ہے نا وہ بالکل ہی زیرو ہے. سجی اگر ملک احمد خان اسپیکر نہ ہو تو ہاؤس شاید ایک دن بھی حکومت نہ چلا پائے, حکومت نہ چلا پائے. وہ مجبوری ہے. وہ دیکھو نا علی گلانی دیکھیے الفاظ کہ حکومت 2 دن میں بالکل ٹھیک ہے, سچیاں گلاں کرتے پے, لیکن تحفظات جڑے نا تحفظات اس ٹائم انہاں دے اپنے لوگ تحفظات کر رہے ہیں انہاں تے ملک صاحب دے تے ایک سوالیہ نشان لایا جا رہا ہے. دیکھو کی وجہ ہے, وجہ یہی ہے نا
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਡੈਡ ਲॉक ਹੈਗਾ हुकूमत और उन्होंने स्पीकर के दरमियान। बादल जी, इस ऐवान को अगर चलाना है ना तो उसके लिए जरूरी है कि सबके साथ मिलके जो है ना वो चीजें चले, इकट्ठे हो गए। जैसे मलिक साहब, जैसे मलिक साहब कहते हैं कि सारे बैठ के बात करें, तो इसमें अपोजिशन लीडर को बैठ के जब वो तय करते हैं, ठीक है, घेराव होता है, स्पीकर के डाइस का घेराव होता है, नारेबाजी होती है। ये आज से नहीं, हम कई सालों से देखते हैं, हमारी पाकिस्तान के ऐवान में नहीं होता, सब दुनिया भर के ऐवानों के अंदर होता है। लेकिन इस तरीके से जब आप एग्रेसिवली मूव करते हैं, अरकान असेंबली को निकालते हैं, ऐवान से निकालते हैं, उनको कार्रवाई से निकालते हैं, तो ये सबसे ज्यादा एक्शन आप कह लें। सार्जेंट एट आर्म्स का एक एक्शन हुआ था भुट्टो साहब के दौर में, वो पूरे पता नहीं आज तक वो हिस्ट्री में चलता है जी कि सार्जेंट एट आर्म्स लाए गया और निकाला गया। तो ये कोई अच्छा अगर चीज तो होती आपको लगता है कि ये सिर्फ वो जो ख्वाजा नसीर साहब वाला जो हमने इंट्रो भी दिया था, तो इन्हें वज़ीर आला, ये उसी तनाजुर में सब कुछ हो रहा है? सर मैं ये समझता हूँ कि तौहीन वज़ीर आला हो, ऐवान के तक़द्दुस की पामाली का मामला हो, इस सारे मामले के ऊपर बहरहाल ऐवान के अंदर एक दूसरे की बात सुनने का कल्चर पैदा किया जाए। जब बात हो कि वज़ीर आला की बात सुनी जाए, बैठ के सुननी चाहिए की बात की सुनी। बात ही मरियम नवाज का बतौर वज़ीर आला पंजाब एक ही वीक पॉइंट है जो नजर आया, वो ये कि वो खुद इस होस्ट को अहमियत नहीं दे रही यहाँ पे। ये देखें, ये तो माजी में भी माशाल्लाह बहुत वज़ीर से रहे हैं जो इस ऐवान को मतलब नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। शहबाज शरीफ साहब 6 माह नहीं आते, ठीक है ना। तो ये नून लीग का तो खैर पुराना तरीका कार है। जो आपको वाहिद यूसुफ गिलानी नजर आएंगे जो कौमी असम्बली में, जब पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, जब पाकिस्तान में जब थे तो वो हर ऐवान में होते थे, हर मीटिंग में होते थे। तो ये कल्चर होना चाहिए कि इस ऐवान को अगर आप जवाब दे समझते हो तो यहाँ पे आप आके पेश हो। यहाँ पे अगर आपने सिर्फ अपनी तकरीर करने आना है या एक बजट सेशन सुनना है तो फिर जाहिर है कि फिर लोग ये बातें करेंगे। आप साहब लास्ट में आपको भी तौहीन वज़ीर आला का ही शाखसाना लगा या अंदर की बात कुछ और है? नहीं बिलाल साहब, बात ये है कि ठीक है तो वो एक नज़रियाती फ़र्क तो होता है ना कि कोई पार्टी में ये मेरी पार्टी है, ये मेरा लीडर है, वो तेरा लीडर है, मैंने अपने लीडर की इज्जत करनी है, आपके लीडर की इज्जत नहीं करनी। लेकिन कुछ एटिकेट्स भी होते हैं। अच्छा। तो एक हद होती है कि ये एहतजाज करना हर बंदे का हक है, लेकिन उसका ये अपोजिशन पर ही लागू होते हैं। ये अपोजिशन पर नहीं है, सबके ऊपर ये लागू होता है। देखिए दूसरी जानिब से मौजूदा जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको फेवर कीजिए, बहुत ज़्यादा फेवर। किसको? आउट ऑफ द अपने बंदों को, अपोजिशन को बहुत ज़्यादा यानी कि बोलने का मौका भी दिया, उनके मसाइल को जो भी उनका मसला होता है उनको हल करने की कोशिश भी की और बाकायदा मुतल्लिका मिनिस्टर को बुलाकर कहा कि इनका मसला हल करें। तो कल कायदे ऐवान जिस तरह एक अपोजिशन लीडर का एक राइट होता है बात करने का, इस तरह कायदे ऐवान का भी राइट है कि वो बात करें, उनको मौका मिले। बहुत शुक्रिया जी। ये थी सूरत हाल जी। 11 अरकान अपोजिशन के मुअत्तल कर दिए गए हैं 15 सेशन डेज के लिए, और ये तकरीबन 6 माह लग जाएंगे, जिसमें हाफिज फरहत अब्बास और आउट स्पोकन जो PTI के रहनुमा हैं, जो इमरान खान के जियाले हैं, उसके साथ डटकर करें मुअत्तल किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना है जी कि तौहीन वज़ीर आला यह बर्दाश्त नहीं होगी, और ये सूरत हाल है। फैसला आपने करना है। पंजाब असम्बली का ऐवान जो आवाम के टैक्सेस के पैसे से चलता है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। ताहम यहाँ जहाँ तक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का ताल्लुक है, तो उनका ये कहना है कि जब तक वो हैं वो हाउस को आइन और कानूनी तरीके से चलाएंगे, और अगर उन्हें लगा कि उनकी अब बस हो गई है तो वो अपने ओहदे से रिजाइन दे देंगे।